वन्दे
सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु की कथा रस के पिपासु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से आप पिछले कई दिनों से प्रभु की कथा का रस पान कर रहे हैं। गत सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के अंतर्गत आपने वेणु वादन के बाद प्रभु की बंसी का प्रभाव सुना। प्रभु ने रास लीला का आयोजन करने हेतु जब अधर सुधा रस वर्षण किया तो उसके प्रबल प्रवाह में बहती कोई भी गोपी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। जिस प्रकार प्रबल प्रवाह में पड़ी हुई नौका को कोई नाविक रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता, उन गोपियों को भी कोई रोक नहीं पाया। श्री कृष्ण ने आने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने अध्यामृत की मांग की। उनके प्रेम भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको आनंद प्रदान करने के लिए जैसे ही रासलीला का आयोजन किया तो गोपियों के भीतर अभिमान ने जन्म लिया। उनके मन में आया, हम समस्त अवान्तर धर्मों का परित्याग कर श्री कृष्ण को पाने के लिए आए हैं। प्रभु को अपने अनुकूल प्राप्त कर उनमें मय का प्राबल्य हो गया। सोचने लगी, जिस हंस ने हम जैसे मोती चुग लिए हो वो किसी दूसरे की ओर क्यों देखेगा, और हम जैसी स्त्रियां सर्वत्र नहीं रहती, मात्र ब्रजभूमि में ही निवास करती हैं। और श्याम हमारी अतिरिक्त किसी और से प्यार क्यों करेगा? हमने उसके लिए सब कुछ छोड़ा है, इसलिए हमें वो आनंद देने के लिए उद्यत हो रहा है। अभिमान ने रंग दिखाया और रासलीला होने से पूर्व ही कृष्ण अंतर्धान हो गए। गोपियां व्याकुल हो गई, श्याम को ढूंढ रही हैं, श्याम को पुकार रही हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना कर रही है कि श्याम श्याम, अभी तो तुम हमें आनंद देने जा रहे थे, अभी कहाँ चले गए? हमारा तो तुम्हारे अलावा श्याम कोई नहीं है, हमें यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। हमने अपने जीवन का आधार तुम्हें माना है, हमारे जीवन का सार तुम हो गिरधर, इसलिए हमें यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। श्याम वापिस लौट आओ,
इस अल्प अवधि में हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि आप हमसे मुख मोड़ कर चले गए हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका यहाँ से चले जाना हमारे जीवन में सुखों का साम्राज्य लाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका अंतर्धान हो जाना हमारे जीवन में आनंद की फुहार पैदा करेगा? नहीं श्याम, हम तो पलक झपकने को भी तेरे दर्शन में बाधा मानती हैं। और ऐसे परिस्थिति में जब हमारी आत्मा पूर्ण अतृप्त है, तुझे पाने के लिए पूर्ण तौर पर तैयार है, और तुम अंतर्धान हो गए, हमें अकेला छोड़कर चल दिए। श्याम, श्याम, ऐसा हमारे साथ मत करो। अरे कोई तो हमारी मदद करे, कोई तो बताए हमारा श्याम कहाँ है। आज हर एक गोपी रुदन कर रही है, अवरुद्ध कंठ से अपने श्याम को, अपने घनश्याम को पुकार रही है। गोपियों की ऐसी स्थिति को देखकर प्रकृति का भी हृदय व्यथित हो गया। आज बहती हवा भी कृष्ण को ये कह रही है, कृष्ण भले मुझे अपने सुवास से सुवासित मत करना, लेकिन गोपियों की व्यथा देखी नहीं जा रही। अगर मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया है तो आज उसका फल ये हो कि इनको इनके श्याम मिल जाए। और यमुना का जल आज गोपियों के विरह से खुद ही उबाल खा रहा है और अपने श्याम को कह रहा है, श्याम तुमने अपने पावन चरणों से हमें बहुत पावन किया है। हम यह कहते हैं, भले अपने पावन चरण कमल हमें मत डालना, लेकिन आज गोपियों को प्राप्त हो जाओ, अन्यथा ये समस्त अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। प्रकृति का जर्रा जर्रा, वृक्षों के पत्तों की खड़खड़ाहट भी मानो श्याम के समक्ष प्रार्थना कर रही है। गोपियां खुद प्रकृति से पूछ रही है, हे तुलसी बहन, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? तुम्हारे श्याम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, अपने गले में धारण करते हैं, तुम उनकी बहुत चहेती हो, तुम श्याम का प्यार प्राप्त करती हो। और एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की व्यथा को भली भांति समझ सकता है। हमारे दिल की कहानी तुम अच्छी तरह जानती हो। हम अपने प्रियतम, अपने श्याम के बिना नहीं रह पा रही हैं। तुम जानती हो हमारे श्याम कहाँ है, तो हमें हमारे श्याम का पता बता दो। हे धरती माँ, श्याम तुम्हारे ऊपर अपने पावन चरण कमल धर कर ही अपने लीला करते हैं। जहां कहीं भी होंगे तुम्हारे ऊपर ही तो होंगे। हे माँ, हमें हमारे श्याम का पता बता दो और माँ शब्द को सार्थक करो। माँ अपनी बेटियों का दुख कभी नहीं देख सकती। बेटियों की व्यथा उसकी अपनी व्यथा बन जाया करती है। हे धरती माँ, आज ये तुम्हारी बेटियां अत्यंत व्यथित हैं। इनका श्याम इनसे रूठ कर चला गया है। हमें हमारे श्याम का पता बता दो माँ, हमें हमारे श्याम से मिलवा दो। इतने में एक गोपी ने अशोक वृक्ष से कहा, हे अशोक, तुम्हारा नाम तुम्हारे इस अर्थ को समाहित किए हुए है। तुम अशोक हो तो सभी को शोक से रहित तो करते ही होंगे। क्या हमारे शोक का हरण नहीं करोगे? क्या हमें हमारे श्याम से नहीं मिलवाओगे? विरह से व्यथित दूसरी गोपी ने कहा, अरे जो अशोक वाटिका में बैठी श्री सीता जी का दुख दूर नहीं कर पाया,
वो हमारा दुख कहाँ दूर करेगा? फिर कोई तो हो जो हमें हमारे श्याम का पता बता दे और श्याम के समीप जाकर हम उससे क्षमा की याचना कर ले। लेकिन अपराध भी क्या हुआ है, हमें इसका भी तो भान नहीं हो पा रहा। अपराधने तो होंगी ही अवश्य, नहीं तो ये विरह का दर्द, ये वियोग के बिना ना झेल रही होती। कोई चातक से पूछे, क्या जो स्वाति की बूंद के बिना अन्य जल की अभिप्सा है, तो चातक भी मना कर देगा। केले के पत्ते से पूछो तो क्या साधारण जल से कपूर बना सकता है, तो वो भी मना कर देगा। जब उनकी स्वाति की बूंद के बिना उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो श्याम तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारे बिना हमारे जीवन का लक्ष्य हमें मिल पाएगा? हमने तो अपने जीवन का लक्ष्य ही तुम्हें माना है, हमारा मूल तुम हो। हमने तुमसे कभी पद की मांग नहीं की, हमने तुमसे कभी प्रतिष्ठा नहीं मांगी, तुम्हारे चरण कमलों का प्यार ही तो मांगा है। और आज तुम हमें उससे भी वंचित कर गए, कैसे रह पाएंगी? हमारी आशाएं तुम हो, हमारी आकांक्षाएं तुम हो। तुम तो कहा करते थे श्याम, तुम्हें पाने की जो कामना है वो किसी बंधन में नहीं बांधती। तो फिर ये कैसी पीड़ा का बंधन, ये कैसे विरह का बंधन श्याम, ये दूरी का बांध क्यों श्याम हमारे जीवन में? तुम कहा करते थे प्रेम निश्चल होता है, फिर ये हमारे बीच में आज छल कैसा? सामने खड़े खड़े अंतर्धान क्यों हो गए श्याम? छलिया कहीं का, निर्मोही है तो निर्मोही, जो हमारी वेदना को भी नहीं समझता। प्रीत लगाकर छोड़ गया हमको इस वन में, बांधे थे जो बंधन सारे बह गए वो असवन में। जलते मन की कौन बुझाए, दावा नल में ही देह में, नयन कोर से गिरते अश्रु कौन पहचाने मेह में। कोई पूछे उस निर्मोही से, क्यों तूने था प्यार किया? सांस के कच्चे धागों को क्यों तूने साकार किया? इससे अच्छा हमें प्रीति का पाठ ही ना पढ़ाता। प्रेम किया है तो ये दूरी और अलगाव क्यों श्याम? ये अब हमसे सहा नहीं जाता श्याम, सहा नहीं जाता। आज कोई नहीं समझ पा रहा कि गोपियों के हृदय की व्यथा ने आज किस स्तर को स्पर्श कर लिया है। प्रेममयी चित्ती अवस्था में पहुंच गई है वो, जहां उन्हें मात्र श्याम के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। श्याम 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 करती मानो बाह्य अनुसंधान से शून्य हो श्याममयी ही हो गई। और कई गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई कि खुद को ही श्याम अनुभव करने लगी और श्याम मन समस्त अन्य गोपियों को कहने लगी, अरे रुदन क्यों, आओ मेरे पास, मुझे ही तो पुकार रही हो, लो मैं आ गई। और कहने लगी, मूसलाधार वर्षा से डर रहे हो, आओ आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूं और अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारण करूं। और श्याममयी हुई गोपी अपनी ही साड़ी के पल्लू को अपने सिर पर छत्र छाया के रूप में लेकर खड़ी हो गई और सभी के समक्ष गोवर्धन लीला का अनुकरण करने लगी। अन्य गोपियों ने जब उस गोपी की ऐसी हालत देखी तो मानो आज उनकी आंखों से आंसू की ऐसी नदी प्रवाहित हुई जिसमें ब्रज का वनस्पति जगत ही बह गया हो।
क्या बोझ सकते हो उन गोपियों की पीड़ा को? क्या समझ सकते हो उनके संताप को? क्या समझ सकते हो उनकी वेदना को? अज्ञानता से जड़ित मानव प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकता। ये अश्रु गोपियों के प्रेम की कहानी है। ये आंसू श्याम के स्मरण की कहानी है। ये आंसू श्याम के प्रेम की पहचान है, जिनके बिना वो जी नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो गोपियों की अश्रु भरी कहानी को सुनकर हम गोपियों के पक्षधर हो जाएं। अरे नहीं, हमारा श्याम निष्ठुर नहीं है, वो तो निर्माता है, निर्माता। उसने जब ये देखा कि गोपियां अभिमान से ग्रसित हो गई हैं, श्याम अंतर्धान हो गए। यह अभिमान जीवात्मा और परमात्मा के बीच में बहुत बड़ी चट्टान का कार्य करता है और उस पार खड़े श्याम नजर नहीं आते हैं। जैसे एक कोयला था, अग्नि में धधक रहा था, अथाह रूप सौंदर्य का स्वामी बना हुआ था। उसके मन में आया, मेरा रूप कितना सुंदर है, मैं किस प्रकार जाज्वल्यमान हो रहा हूँ, मैं क्यों अपने आप को भट्टी में तपा रहा हूँ। मैं बाहर जाऊं ताकि दुनिया मेरे सौंदर्य को देख ले। और जैसे छिटक कर वो भट्टी से बाहर आया, काला पड़ गया। माया का पदार्पण हुआ तो अपना रूप खो दिया, अपना अस्तित्व खो दिया। ये माया बहुत भयंकर है, ईश्वर को हमसे दूर छीन कर ले जाती है। कहते हैं चंदन के बाग नहीं होते हैं, चंदन कोई विरला वृक्ष ही होता है। और चंदन की सुवास से आसपास के वृक्ष सुवासित हो जाते हैं और एक दिन चंदन का ही रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन उसी चंदन के वृक्ष के पास कोई बांस का पेड़ हो, चाहे उसे लगे हुए 100 साल हो जाए, लेकिन वो चंदन का पेड़ नहीं बन पाएगा, कारण उसमें अभिमान की गांठें हैं। बांस बढ़ाई बुढ़िया यो मत बूढ़ो कोए, चंदन के निकट बसे तो बांस सुगंधी ना होए। वो बांस कभी भी चंदन नहीं बन पाएगा। ये अभिमान एक ऐसी दीवार है, जब तक इस चट्टान को, इस दीवार को तोड़ोगे नहीं, आपको कभी भी अपना गिरधर नहीं दिखाई देगा। अभिमान की दीवार टूटने की देरी है, वो सामने ही दिखाई देगा। प्रभु कण कण में व्याप्त है, तो उनके अंतर्धान हो जाने का मतलब क्या है? मय की दीवार का खड़ा हो जाना। जब एक शिष्य को अपने पूर्ण गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस समय गुरु उनका द्वार खोल देते हैं और शिष्य अपने घट में अलौकिक अनुभव देखता है। नित्य प्रति जब भी साधना करता है उसे अनुभव होते हैं। लेकिन अगर शिष्य में मय का पदार्पण हो जाए कि मैं अपने अंदर ये देख रहा हूँ, उसकी मय पैदा होने की देरी है, अनुभव होने बंद हो जाते हैं। वो भूल जाता है कि अगर मुझे अनुभव हो रहे हैं तो मेरे गुरु की कृपा से हो रहे हैं, मेरा गुरु अनुभव करवा रहा है। और जैसे जैसे गुरु की कृपा को, गुरु की अनुकंपा को हम विस्मृत करते हैं, अंदर की दौलत से हम रीते हो एक भिखारी का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। फिर रुदन करते हैं, अनुभव क्यों नहीं हो रहे? मंथन करो, गुरु की कृपा तो अथाह है, तुमने अभिमान की दीवार खड़ी कर ली और गुरु जो दिखा रहा है तुम्हें वो भी दिख नहीं रहा। इसलिए आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण इसी अभिमान की दीवार को तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि लाख एक ऐसी धातु है, अगर इसे आंच पर किसी पात्र में डालकर रख दिया जाए, उसे तपाया जाए और 100 परत के तंचेब में जब छन्ने योग्य हो जाए, तो उसमें हरिद्रा या लाल रंग अगर मिला दो, तो फिर लाख से आप हरिद्रा या लाल रंग कभी अलग नहीं कर पाओगे। वो सदा के लिए अपने भीतर उस रंग को समाहित कर लेगी। ऐसे भगवान आज गोपियों को अंदर से द्रवित कर रही है, ताकि अपनी भक्ति का लाल रंग इनमें मिला दे, ताकि ये लाल रंग से कभी छूट ना पाए।
और इस प्रकार जब गोपियों ने विरह की व्यथा में पश्चाताप के आंसू बहाते हुए अपने अभिमान की दीवार को पूरी तरह तोड़ दिया, तो श्याम प्रकट हो गए। और गोपियों ने जब सामने अपने श्याम को देखा तो कहने लगी, श्याम ऐसा क्यों किया? हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? कृष्ण ने कहा, ये तुम नहीं जानती मैं क्यों चला गया था? तुम मुझे निर्मोही कह रही थी, तुम मुझे छलिया कह रही थी, खुद अभिमान की दीवारें खड़ी करती हो और मुझे अपने से दूर कर लेती हो और उलाहने भी मुझे देती हो। प्रभु जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। दोष हम में होता है और दोष हम दूसरों पर लगाना शुरू कर देते हैं। गोपियों ने प्रभु के मुख से इस वाक्य को सुना। आज उन गोपियों के हृदय में इस प्रकार अपने प्रति अनन्य प्रेम को देखकर उनको आनंद देने के लिए प्रभु ने आज महारास करने की तैयारी की। प्रभु को महारास की तैयारी करते देखकर शुक इत्यादि पक्षी मधुर ध्वनि करने लगे। मधुरपान मत भ्रमरों के गुंजन से सारा अरण्य प्रदेश मुखरित हो गया और इधर चारों ओर का वातावरण मनोरम हो चुका है। समस्त गोपियां अपने समीप अपने श्याम को पा रही है। जितनी गोपियां थी उतने श्याम हो गए। हर गोपी ने अपने श्याम को अपने समीप पाया और इस प्रकार ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक वातावरण में महारास हुआ, महारास हुआ। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। झूम उठे धरती गगन, बोल रही बहती पवन, मन में बसे बंसी बजैया। रास करे कृष्ण कन्हैया। झूम उठे धरती गगन, बोल रही बहती पवन, मन में बसे बंसी बजैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। बने श्याम, एक छवि सांवरे की भूले सारे काम। जितनी गोपियां हैं आज उतने बने श्याम। एक छवि सांवरे की भूले सारे काम, भूले सारे काम। श्याम चरणों में तन मन आज करे हम अर्पण, जीवन का तो ही खिवैया। गोकुल
ब्रज में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। निर्मल ये मेल हुआ ब्रज धाम में, रंग गई है हर गोपी श्याम नाम में। निर्मल ये मेल हुआ ब्रज धाम में, रंग गई है हर गोपी श्याम नाम में, श्याम नाम में। आनंद छाए गयो श्याम हमें भाए गयो, ऐसी मिली प्रेम की छैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। झूम उठे धरती गगन, बोल रही बहती पवन, मन में बसे बंसी बजैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मची, रास करे कृष्ण कन्हैया। इस तरह गोकुल में महारास हुआ। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत रास पंचाध्यायी के द्वारा पढ़ने का जब प्रयास करते हैं तो अज्ञानी जन को व्यामोह उत्पन्न हो जाता है। वो सोचता है कि रास लीला के कृष्ण वो ही हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए और साधुओं के परित्राण के लिए अवतार धारण करता हूँ। तो अज्ञानी समाज हमसे यह पूछता है कि रात्रि के समय निर्जन वन विलास में दूसरों की बहु बेटियों के साथ मिलना क्या धर्म की मर्यादा के अंतर्गत आता है? और यदि ये धर्म की मर्यादा के अंतर्गत आता है तो साधुओं और असाधुओं के लक्षण नए सिरे से गढ़ने पड़ेंगे। दूसरी जगह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अगर मैं धर्माचरण ना करूं तो सारा संसार चौपट हो जाएगा, संसार में वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे और संसार के विनाश का भागीदार मैं ही माना जाऊंगा। इतना महान वक्तव्य देने वाले परम पुरुष के द्वारा महारास का आयोजन क्यों? आखिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया? अज्ञानता से जड़ित मानव समाज के इन प्रश्नों का उत्तर देना तो तभी सार्थक बनता है अगर ये लोग रास लीला के सही अर्थ को समझते हो। रास लीला क्या है, इसको समझने से पूर्व यह समझना बहुत जरूरी है कि लीला किसे कहते हैं। लीला शब्द, लीला का अर्थ है दिव्य खेल, दिव्य क्रीड़ा। परमात्मा इस धरती पर जब आते हैं तो अपने दिव्य क्रीड़ाओं के द्वारा, दिव्य लीलाओं के द्वारा मानव समाज का पथ प्रशस्त करते हैं कि जैसे यह लीला बाहरी जगत में हुई ऐसे ही यह लीला आंतरिक जगत में भी होती है। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग प्रभु की लीला को समझने में असमर्थ रहे क्योंकि वो आंतरिक जगत में प्रवेश ही नहीं कर पाए। एक साधारण अभिनेता
जब रंगमंच पर आता है और किसी पात्र का अभिनय करता है तो हमारे द्वारा वह अभिनेता पात्र के रूप में ही जाना जाता है। हम नहीं जानते वो किस घर से आया है, उसका वास्तविक रूप क्या है, उसका वास्तविक नाम क्या है। हमें इतना पता है कि वो इस समय इस पात्र का अभिनय कर रहा है। इसी प्रकार जब साक्षात परमात्मा इस धरती पर आते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं तो उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को, वो कहां से आए हैं, वो कौन है, हम कैसे समझ सकते हैं। अगर साधारण अभिनेता की लीला को हम नहीं समझ पाते तो बताओ साक्षात परमात्मा की लीला को हम समझ पाएंगे। मुझे इस संदर्भ में एक बात याद आ रही है। ये बात है उस समय की जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जीवित थे। उनके एक मित्र थे जो बंगाल के नाटककार थे। उन्होंने एक नाटक तैयार किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को यह संदेश भिजवाया कि मैंने एक नाटक तैयार किया है, मैं चाहता हूं कि आप आकर इस नाटक का अवेक्षण करें और इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी अपने मित्र के बुलाने पर वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक चल रहा था। नाटक का नाम था नील के व्यापार का नाश। इसमें क्या हो रहा था कि एक अंग्रेज अधिकारी भारतीय किसान की स्त्री पर अत्याचार कर रहा है, उस पर पादुका प्रहार कर रहा है और क्रूर अंग्रेज अधिकारी के उस प्रकार के कृत्य को देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी अमर्ष में आ गए और उन्होंने अपने पांव से पादुका उतारी और अंग्रेज अधिकारी के मुख पर दे मारी और नाटक वहीं रुक गया। और उस समय अंग्रेज अधिकारी का जो अभिनय कर रहा था उस अभिनेता ने करतल ध्वनि करनी शुरू कर दी और अभिनेता ने समस्त दर्शकों से कहा, ये करतल ध्वनि मेरे अभिनय की सफलता पर हुई है, क्योंकि मैंने अंग्रेज अधिकारी का अभिनय इतना सुंदर किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी महान विभूति को मैं अंग्रेज अधिकारी ही दिखने लगा और अमर्षावस्था में उन्होंने अपनी पादुका भी मेरे मुख पर दे मारी। बताओ क्या मैं अपने अभिनय में सफल हुआ या नहीं। अरे ये स्थिति आजकल के चतुर अभिनयकर्ताओं की है। जब साक्षात परमात्मा इस धरती पर आकर लीला करेंगे, तुम क्या सोचते हो तुम पहचान जाओगे? हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर प्रभु के लीला को समझना है तो आंतरिक जगत में उतरना पड़ेगा और ये रास लीला जो बाहरी जगत में हुई उसका संबंध हमारे आंतरिक जगत के साथ है। अब रास लीला क्या है? लीला तो आप समझ चुके हैं, रास को समझना बहुत जरूरी है। रास रस से जुड़ा है और रस क्या है? रस के बारे में हमारी तैत्तिरीय ब्रह्मानंद वल्ली में कहा गया, रसो वही सह रसं ह्यवायं लब्ध्वा आनंदी भवति। वह रस परमात्मा है। आनंद स्वरूप रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने पर ही मनुष्य आनंद मग्न होता है। उसे तभी आनंद की प्राप्ति होती है जब वो परमात्मा रूपी रस को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी ही बात श्वेताशत्रोपनिषद में आती है। श्वेताशत्रो उपनिषद में लिखा है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। हम सब उस अमृत रस की संतान है और उस अमृत रस को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। जो पिपासु आत्मा उस परमात्मा रूपी रस को प्राप्त कर लेती है और अपने आंतरिक जगत में उतरकर परमात्मा के साथ आनंद अनुभव करती है, इसी क्रिया को दिव्य लीला अर्थात रास लीला कहा गया। और वैसे जब रास लीला हुई तो रास लीला अखंड हुआ करती है, ये खंडित नहीं होती। अगर रास लीला अखंड हुई, अखंड आनंदमयी भवती, अगर ये अखंड होती है, लंबे समय तक चली, तो आप सोचिए अगर गोकुल गांव की स्त्रियां लंबे समय तक अपने घर से बाहर रही तो गोकुल गांव के लोगों के अंदर श्री कृष्ण के प्रति दूषित विचार आ जाने चाहिए थे कि हमारी स्त्रियां कहाँ गई, वो कृष्ण के पास है। लेकिन भागवत महापुराण इस बात का प्रमाण देती है कि ब्रज के गोपों की श्री कृष्ण के प्रति किंचित मात्र भी द्वेष बुद्धि नहीं थी। न सुवन खलु कृष्णाय मोहितस्तस्य मायाया। वो देखा करते थे कि उनकी स्त्रियां, उनकी बहू बेटियां उनके पास घर पर ही है और अपने कार्य में संलग्न है। चलो छोड़िए इस बात को। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब महारास किया, जब रास लीला हुई, उनकी उम्र क्या थी? उस समय भगवान की उम्र मात्र 8 या 9 साल थी। अब आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? चलिए आपको प्रमाण भी दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, गोकुल में रहे, मात्र 11 साल तक रहे। उसके बाद वो मथुरा चले गए थे। इसका प्रमाण भागवत देती है। उन्होंने लिखा, वेद व्यास जी कहते हैं, ततो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसादि बिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्ची सबलो वसत। एकादश अर्थात 11 साल तक भगवान श्री कृष्ण नंद जी के यहाँ गोकुल गांव में रहे।
अगर 11 साल तक भगवान वहां रहे तो प्रभु ने रासलीला जब की तो मथुरा जाने से बहुत समय पहले कर ली थी, और ये रासलीला हुई गोवर्धन लीला के बाद। और गोवर्धन लीला के समय प्रभु की उम्र क्या थी? भागवत महापुराण में वेदव्यास जी इस बात का भी प्रमाण देते हैं, को सप्ताहायनो बाला करेने केन लीलया। कहाँ 7 साल का बालक और इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, इतनी विचित्र लीला की। यानी कि गोवर्धन लीला के समय प्रभु 7 साल के थे, और गोवर्धन लीला के बाद हुई रासलीला आप अनुमान लगा सकते हैं 8 साल या 9 साल के। और जिन गोपियों के साथ प्रभु ने रास क्रीड़ा की, कोई 25 साल की थी, कोई 35 साल की थी, कोई 40 साल की थी, कोई 75 साल की वृद्धा स्त्री थी। और अगर 8 या 9 साल का बालक 25, 35, 40, 45, 50 या 75 साल की स्त्रियों के साथ नृत्य करता है तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये कामुकता है? अगर इस दिव्य नृत्य को आप कामुकता का रंग चढ़ाते हैं तो ये आपकी तुच्छ और वासनात्मक सोच का परिणाम ही हो सकता है और कुछ नहीं। और प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया, आप उनकी यह बात क्यों भूल गए कि महारास के समय जितनी गोपियां थी उतने भगवान ने अपने रूप बना लिए थे? क्या इस बात से उनके ईश्वरीय रूप का प्रमाण नहीं मिलता? कृत्वा तावन्त महात्मानं यावत् तीर्घोपयोषितः, प्रभु ने उतने ही रूप बना लिए। क्या साधारण बालक अनेकों रूपों का निर्माण कर सकता है? एक स्थूल और एक से सूक्ष्म शरीर से अनेकों स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का निर्माण करना, ये तो योग शास्त्र का विषय है। कोई कामुक पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। कारण कामुक पुरुष की जो आत्मा है मन और इंद्रियों के अधीन होती है, इसलिए ये तो उसका विषय ही नहीं है। लेकिन एक योगी, एक वीतरागी ऐसा कर सकता है क्योंकि वो इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। और भगवान श्री कृष्ण परम वीतरागी थे, उनके जैसा परम वीतरागी तो कोई हुआ ही नहीं, जिन्होंने ब्रह्मा जी की वत्स लीला में उनके गर्व को खंडित कर दिया और ये कह दिया कि हे अष्टकर्ण ब्रह्मदेव, तुम्हें सृष्टि के निर्माण के लिए पंचभूतों की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मैं अपने संकल्प मात्र से अपने शरीरों से कितने ही शरीरों का निर्माण कर सकता हूँ। क्या इससे उनके ईश्वरीय रूप का प्रमाण नहीं मिलता? क्या ये साधारण बालक का कार्य हो सकता है? और दूसरी बात, जिन गोपियों के साथ प्रभु ने नृत्य किया वो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। जब वेणुवादन हुआ, जब भगवान ने वेणुवादन किया तो उस बंसी की ध्वनि को सभी ने सुना, चाहे मृग थे, चाहे मयूर थे, चाहे गोप थे, चाहे ग्वाल थे, चाहे यमुना का जल ही क्यों ना हो। लेकिन जब रासलीला के समय प्रभु ने वेणुवादन किया, बंसी पर टेर छेड़ी, तो इस ध्वनि को मात्र वो ही सुन पाया जो परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो रहा था, जो अभौतिक रस को पाने के लिए लालायित हो रहा था। और मात्र ये बंसी वो ही सुन पाए जो पल प्रतिपल प्रार्थना करते थे कि प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र आन मिलो, अब ये आत्मा और परमात्मा की दूरी सहन नहीं होती, इस वियोग की पीड़ा को समाप्त कर दो। और जब प्रभु ने वेणुवादन के द्वारा आह्वान किया तो पिपासु आत्माएं शीघ्र अतिशीघ्र उस अधरामृत को, उस अभौतिक रस को, उस अपार्थिव रस को पाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच गई। उन्होंने प्रभु से किसी लौकिक रस की कामना नहीं की थी, उन्होंने प्रभु से कोई भौतिक संपदा नहीं मांगी थी, अपार्थिव रस की कामना की थी। वो तो संसार की नश्वर वस्तुओं के प्रति आसक्त थी ही नहीं, वो तो देह से भी ऊपर उठ चुकी थी। और वैसे भी वो गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी, इस बात का प्रमाण पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में लिखा है, श्री महाविष्णु सच्चिदानंद लक्षणं सर्वांग सुंदर मुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूव तं होचुन विद्यम वत राणवई गणयन्ते अलिंगानो भवन्तामिति। अर्थात जब श्री राम त्रेता युग में वन में जाते हैं तो उनके सर्वांग सुंदर रूप को देखकर वन के ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं और प्रभु से वो स्पर्श सुख की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो श्री राम जी उनको कहते हैं कि अब नहीं, कालांतर में जब मैं दोबारा इस धरती पर अवतार धारण करूंगा तब तुम्हारी अभिप्सा को भी पूर्ण करूंगा। और ये वन के वो ही ऋषि मुनि थे जो गोपियों के रूप में द्वापर युग में गोकुल धरा पर अवतरित हुए। और वो श्री राम वो द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया और उनकी अभिप्सा को पिछले युग में दिए हुए वचन को प्रभु ने पूर्ण कर दिया। इसके अतिरिक्त आप मत्स्य पुराण पढ़िए, ब्रह्मांड पुराण पढ़िए, ब्रह्म पुराण पढ़िए, वायु पुराण पढ़िए, उसमें भी इन बातों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि वो गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी। यो नंद परमानंद यशोदा मुक्त गेहिनी गोप्यो गावो रिचस्तस्य यष्टिका गमलासना।
अर्थात परमात्मा का आनंद भूत जो स्वरूप था वो नंद के रूप में प्रकट हुआ और ब्रह्म विद्या यशोदा जी के रूप में अवतीर्ण हुई और जो वेदों की ऋचाएं थी वो गोपियों के रूप में और ग्वाल बालों के रूप में, गौं के रूप में इस धरती पर अवतीर्ण हुई। और हमारे अन्य पुराणों में इस बात का और भी प्रमाण मिलता है। गोप रूपो हरि साक्षात माया विग्रह धारकः शेषनागो भवद्राम कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम अष्टावश सहस्रेदे शताधिक्य स्त्रियस्तथा ऋचोपनिषदस्तांग वै ब्रह्म रूपा ऋचः स्त्रिय। अर्थात भगवान स्वयं गोप के रूप में इस धरती पर आए। गोप रूपो हरि साक्षात माया विग्रह धारकः, और अपनी योग माया को भी धरती पर जन्म धारण करने के लिए उन्होंने कहा। और शेषनागो भवद्राम, वो शेषनाग ही थे जो बलराम जी के रूप में धरती पर आए। और भगवान श्री कृष्ण जी की जो 16,108 पत्नियां थी वो वेदों की ऋचाएं थी, वो कोई साधारण स्त्रियां थी ही नहीं। इसलिए बाहरी जगत में हुई लीला आंतरिक जगत की ओर इशारा कर रही है। ये दिव्य आत्माएं प्रभु के साथ इस धरती पर इसीलिए आई थी कि पिपासु आत्माओं को उस रस के बारे में उनको जानकारी दी जाए और लीला के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया था, जिसे अज्ञानता से जड़ित मानव समाज समझ नहीं पाया। इसलिए गोपियां जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु माना, और भगवान उनके मात्र प्रियतम ही नहीं थे, उनके गुरु भी थे। और भागवत कहती है भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दिया। इसका भी आपको प्रमाण जरूर देंगे, जिसमें लिखा है अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरन् ध्वस्त जीव को शास्त्र मध्यगन। भगवान से अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद गोपियों का जो अज्ञानता का जो कोष था वो भंग हो गया और वो परम तत्व को प्राप्त हो गई। और गोपियों के जीवन का लक्ष्य ही यही था, अपने परमात्मा को प्राप्त करना, उस आनंद रस की प्राप्ति करना। इसलिए सज्जनों, ये महारास, ये रासलीला कोई वासनात्मक या कामुक जगत के साथ संबंध नहीं रखती। ये आध्यात्मिक जगत की लीला है। इसे आंतरिक जगत में उतर कर ही समझा जा सकता है।